सदका वाहेगुरु। तेरा सब सदका वाहेगुरु। तेरी सब रचना वाहेगुरु। तेरी सब रचना वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, हर रोज की तरह आश्रम निर्मल कुटिया शाहपुर तरनताਰਨ साहिब जी विखे आप सारे ही हर रोज दो टाइम से सच्चे पातशाह की चरणों दीयां खुशियां लेंदे हैं। सवेर के टाइम ते सिमरन 12 बजे तो 1 बजे तक, 3:30 तो 4:30 बजे के दरमियान आप जी इतिहास सरवण करते हो, जो कि इस वेले निर्मल पंथ की गौरव गाथा आप जी लड़ीवार सरवण कर रहे हो। जितनी संगत इस वेले लाइव जुड़ चुकी है, देश प्रदेश सारियां नूं जियों आयां नूं आखदे हां। आओ 1 घंटे वास्ते मन नूं साइलेंट करो, अपने मोबाइल फोन साइलेंट करो, एकाग्रता बख्शो, प्यार नाल हाजरी लवाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी लड़ीवार जो प्रसंग सरवण कर रहे सी कि 5 निर्मले महापुरुष सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने, जो कि पाउंटा साहिब तो बनारस भेजे, उतों विद्या ग्रहण करके आनंदपुर साहिब विखे आए और पंजां दे भगवे बस्तर चरनां च पौए और हाथ विच चिप्पियां, जो विरक्त महापुरखां दियां निशानियां पहरावा हुंदा है। जिवें शस्त्रधारी सिंह दे ककार चोला या सोहनी सजी हुई दस्तार, कड़ा, कृपान, कंगा, कशहरा, इस प्रकार वो महात्मा जिन्होंने सतगुरु जी ने आप गातियां पा के चरनां विच लक्कड़ दियां खड़ावां, सादगी का प्रतीक, जदों आनंदपुर साहिब विखे आए, सतगुरु जी वेख के उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में पंजे प्यारे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी आदि हाजरी विच खड़े हैं। ते जदों ये पंजे महापुरुष महाराज के दरबार विच आए, सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने आके डंडौत की, सतगुरु के चरणों में आके असीसां लईयां। साहब प्रसन्न होके इन्हां पंजां ही महापुरखां दीयां ड्यूटियां लगाईयां कि किसी ने
रामायण, किसी ने साध संगत महाभारत की कथा, किसी महापुरुष ने उपनिषदां की कथा, वेदां की कथा आनंदपुर साहिब विखे होण लगी। और साध संगत सतगुरु जी अपने सिंघां नूं कह रहे हैं कि तुसीं भी सिंघो इन्हां विद्वान महापुरखों पासों विद्या पढ़ो। सो विद्या का पठन पाठन का प्रसारण आनंदपुर साहिब विखे बड़े ही शानो शौकत नाल, भाव कहण दा कि बड़े ही भावना नाल जग्यासू लोग पढ़ लगे। गुरु महाराज जी उन्होंने देख के बड़े प्रसन्न हो के उन्होंने बख्शिशां कीतियां, जिन्होंने इतिहास विच ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु महापुरखों ने और अन ग्रंथों विचों जिवें पंथ प्रकाश या महान कोश आदि अनेकों ग्रंथों के उल्लेख लैके गुरु महाराज जी 10 बख्शिशां कीतियां निर्मले महापुरखों प्रति आप जी लड़ीवार सुन रहे हो। 5 बख्शिशां आप जी ने सुनिया ते 6वीं बख्शिश गुरु महाराज जी की प्रारंभ होनी है। सो आप सारी संगत सरवण करो, नाले दर्शन करो। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के आनंदपुर साहिब विखे विराजमान हैं, जिथे खालसाई जौ जलाल सारे सिंह सूरमे बहादुर शस्त्रधारी महाराज के चरणों च हाजरियां भरते हैं। उथे 5 निर्मले महापुरखों ने भी कुंभ लगा दिता। सारे सिंह विद्यार्थी रूप विच इन्हां दे पासों गुरमत की शिक्षा लै रहे हैं सतगुरु सच्चे पातशाह दीआं असीसां दे नाल। सो 6वीं बख्शीश गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की कर रहे हैं इन्हां निर्मले महापुरखों ते। आओ प्यार नाल सारी संगत तुसीं जुड़ चुके हो, लाइव भी प्यार नाल सारी संगत सरवण करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। दसम सतगुरु जी का निजी सेवादार भाई चंदन सिंह जी, सतगुरु जी इस उत्ते खुश सन। इसनूं जेवर वस्त्र शस्त्र बख्शते रहते सन। कुछ व्यक्तियों ने ईर्खा नाल इसका समान चोरी करवा दिता, पर चोर समान समेत फड़िया गया और सतगुरु जी दे हाजिर किया गया। सतगुरु जी ने भाई चंदन सिंह नूं पुछया, चोर नूं की सजा दी जावे? भाई चंदन सिंह ने निमरता नाल बेनती की, सच्चे पातशाह जी, चोर लोड़वंद होवेगा, ये समान इसे कोल ही रहन देवो। मैं इसकी लोड़ पूरी करन लई होर भी समान देण वास्ते तैयार हाँ, पर अगों चोरी ना करे। साध संगत देखो किन्ना अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह की मेहर नाल बैराग भरिया होया है कि चोर फड़िया भी गया, भावें कोल ही रहन वाला है, पर फिर भी वो कह रहे हैं कि चोरी की आदत छड़ देवे, समान भी कोल रखे, जो होर कुछ लोड़ींदा है वो भी मैं इसनूं दे देवां। सतगुरु जी प्रसन्न होए ते फरमाया, भाई चंदन सिंह तू तां ब्रह्म ज्ञानी निर्मला संत हैं, आप वर्गे समदृष्टि व्यक्तियों बारे ही गुरबाणी ने फरमाया है। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना।
ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। इस ईश जीव में भेद न जानो, साध चोर सब ब्रह्म पछानो। सो इस प्रकार महाराज जी ने वर दिता भाई चंदन सिंह जी नू कि तू ते भाई ब्रह्म ज्ञानी है। 7वीं बख्शीश एक दिन भाई चौंपा सिंह जी एक निर्मले संत भाई संत सिंह जी नू फड़ के हजूरी विच लियाए। शिकायत की कि भाई संत सिंह ने कछ किरपान आदिक ककार त्याग दिते हैं। सतगुरु जी ने भाई संत सिंह नू पुछया। उत्तर विच संत सिंह जी ने कहा, सच्चे पातशाह, आप जी दे सद उपदेश नू धारण करके मैं पंचकोश तो असंग हो रहा हूं। आप जी की मर्यादा तो देह अभिमानी अते कर्म कांडी वास्ते है। जेकर आप जी का सिख बन के अस्थूल कर्म कांड के बंधन ना टुटे तो यम बंधना तो जीव किवें मुक्त होवेगा। सतगुरु जी ने मुस्करा के भाई चौंपा सिंह जी नू कहा, तुसी तो निर्मला संत फड़ लियाए, अजे ब्रह्म ज्ञानियों उपर किसी कर्म कांड का बंधन नहीं है। साध संगत भावें उन्होंने दे पास ककार नहीं भी सी, उन्होंने उतार दिते, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई संत सिंह जी नू कहा वे तां निर्मला साधु है। भाव कहण दा कि जिहदा देह दा अध्यास ही टुट गया है, हुण उस अवस्था विच पहुंच गया है जिथे साध संगत ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जाने वाली अवस्था प्राप्त हो गई। पता है कि सत्कारयोग बाबा जी बाबा बीरम दास जी जो कि बदोशी वाले शरीरक तौर पर निर्वस्त्र रहते सन, पर अवस्था उन्होंने बड़ी उच्ची सी। ऐसे कई महात्मा होए ने गुरसिख जिन्हां दा जीवन साध संगत उस अवस्था को प्राप्त करके कुछ ऐसे होए ने कि जिहड़े बिल्कुल निर्लेप रहे ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी ऊपर किसी कर्म कांड का बंधन नहीं। 8वीं बख्शीश मालवे दे दौरे समय पिंड दीने तो मुक्तसर नूं जांदे होए सतगुरु जी पिंड सरावा बैबल जिला फरीदकोट, जो कि आप जी ने पिछे जिहड़ा मोर्चा लग्या सी, आप जी ने देखिया सी कि बैबल कलां विखे वो मोर्चा लग्या सी। साथ इस प्रकार दे नाल उस नगर की गल है। जिला फरीदकोट विच इलाके विच काल पिया होया सी। इकट्ठा लंगर बनाउण दी बजाए पिंड वाले दो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ घर लैके जाके लंगर छका लियाउण। सो इसे तरह ही किया गया। अंतरजामी सतगुरु जी आए, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पुछण लगे कि सिंह की छक के आए हैं। किसी ने कड़ाह प्रसाद, किसी ने परौंठे, किसी ने खिचड़ी दुध, किसी ने दलिया, किसी ने बाजरे दे, किसी ने छोलियां दे मिस्से प्रशादे
ਤੇ ਭਾਈ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਕਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਜੰਡ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੀਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਕੁਝ ਛਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹੰਗਮਾਂ, ਵਿਰਕਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਛਕਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਖੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਦੇਖ ਭਾਉ ਕੋ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਐਸ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੀਚ ਪੰਥ ਸੁਹਾਏ, ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਹਨ। 9ਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਲਾਹਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਰਲਾਟ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ
ब्रह्म विद्या आप जी ने बख्शी हुई है। इस वास्ते संसारी पदार्थों की सानू कोई रुचि नहीं है। सतगुरु जी ने प्रसन्न मुख फरमाया, संसारी पदार्थों का त्याग केवल संत महात्मा ही कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या का आनंद केवल निर्मले संत ही ले सकते हैं। साध संगत संत शब्द दो अखरां दा बनता है, ते दो अखर आपां किसे नाल जोड़ दईए ते कोई संत नहीं बन जाता। खालसा 3 अखरां दा सुमेल है, किसे नाल खालसा जोड़ दईए तो जरूरी नहीं कि वो उस 3 अखरां नाल ही वो खालसा बन जाता है। महात्मा 4 अखरां दा सुमेल है, जरूरी नहीं है कि 4 अखर किसे नाल लग जाण ते वो महात्मा ही हुंदा है। ये सारिया बख्शिशां विच आप जी ने देखा है कि किन्ना सबर, किन्ना संतोख, किन्ना धीरज। हुण सारा समान चुरा लिया किसी ने, चोर भी फड़िया गया, पर उस गुरसिख ने कहा सच्चे पातशाह इनू जरूरत होवेगी, इस करके इसनू होर भी जो कुछ चाहिए वो लै लवे। इन्ना धीरज, इन्नी अंदर दया। साध संगत अज तो पाई पाई ते आपां लड़ पैंदे आ, बरछे चला देने आ, किरपाना कढ़ लैंदे आ। इस करके गुरु महाराज जी ने जिहड़ियां बख्शिशां कीतियां ना, ये मेरे निर्मले संत हन, ये मेरे संतोखी हन। सत्कारयोग साडे वड वडेरे बाबा सेवा सिंह जी महापुरखां नूं गुरु साहिबां ने कहा सी, जे तू संतोख रखिया सेवा सिया तेरी संतोखियां दी संप्रदा चलेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस वास्ते साध संगत ये बख्शिश हुंदी है। जिवें आपां सरोपा है, सरोपा एक 2.5-3 गज का कपड़ा है, कुछ भी नहीं है। पर जदों कोई बंदगी वाला महापुरख या किसी की कीती हुई सेवा ते कोई खुश हो के बख्शदा है, साध संगत सिरों पाओ, सिर तो लैके पैरों तक इस प्रति प्रसन्नता है। सिर तो लैके पैरों तक ये असीस है, इस 2.5 गज के कपड़े में। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस वास्ते साध संगत मतलब ये जिहड़ियां किरपा बख्शिशां हुंदियां ना, ये कोई ये नहीं कि चलाकी चुस्ती करके कोई, ये तां जिवें मैं परसों भी गल कीती सी कि 20 बिस्वे गुर का मन माने। गुरु का मन इन्ना प्रसन्न हो जाए कि अपने सेवक प्रति प्रसन्न हो जाए, फिर वो आप अपनी नज़र करे। साध संगत जिन्नी किसी की नज़र है, जिन्नी किसी की समर्था है, वो नज़र दे विच दी ही प्राप्त हो जाती। बड़े प्रमाण तुसी गुरबाणी विच सुनोगे, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। किरपा की दृष्टि नाल साहिबां ने वेख लिया ते दासां दे दुख दूर हो गए। इस प्रकार हाथ मेहरां दा सिर दे उत्ते रखिया होवे ते साध संगत इहदा फिर जिवें तार कनैक्शन जुड़िया होवे ना, ते जिवें उहदे विच करंट आ जांदा है, एवें किसी बंदगी वाले महापुरख का जदों सिर ते हाथ रखिया जाए, फिर साध संगत वो जिहड़ी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो महापुरखों पासों प्राप्त हो जाती है। गुरु महाराज जी ने 10 पातशाहियों के जीवन काल दीयां घटनावां, धन गुरु नानक साहब पातशाह की सेवा की, दूसरी पातशाही
गुरु अंगद देव महाराज जी। सतगुरां ने किन्नियां रहमतां कीतियां, तू मेरा अंग है, तैनू सब कुछ दे दिता है। भाव के सेवा ते प्रसन्न हो के साध संगत सारियां खुशियां दे दित्तियां। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की सेवा करके धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने 12 सरोपे मिले। 12 साल सतगुरु जी सेवा करते रहे। साल बाद जो गुरु महाराज ने सरोपा देना तो गुरु साहब ने अपने सिर ते सजा लेना, केसां ते बन लेना, साध संगत सेवा विच लगे रहना। वो गुरु महाराज जी का केवल 2.5 गज का कपड़ा नहीं सी, गुरु साहबां दी बख्शिश सी। निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, निधेरियां दी धिर आदि के बख्शिशां सन। इसे तरह ही 10 बख्शिशां श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने निर्मले महापुरखों ते श्री आनंदपुर साहब विखे कीतियां। उन्हां बख्शिशां दा सदका ही अज भावें कोई मीडिया विच है ते भावें कोई गुप्त बैठा किसी भोरे च भजन करदा, बड़े निर्मले महात्मा साध संगत कोई प्रचार रूप विच संसार च विचर रहे ने, कोई मौन रख के भजन करके ही अपना आनंद ले रहे हैं। कई महात्मा सेवावां कर रहे हैं। साध संगत दुआबे दे विच सत्कारयोग बाबा जी बाबा भाग सिंह जी महापुरख होए, बड़े बंदगी वाले होए। उन्होंने दे नां ते दुआबे दे विच यूनीवर्सिटी है, भाग यूनीवर्सिटी। भाव कहण दा कि देखो संगतां दे अंदर इन्ना प्रचार प्रसारण, यूनीवर्सिटियां चलाउणियां खाला जी दा वाड़ा नहीं हुंदा। कॉलेज चलाउणे, यूनीवर्सिटियां चलाउणियां, वड्डे वड्डे स्थान जिथे हजार सिंह रहिंदा होवे ते साध संगत विद्या का प्रचार प्रसारण हुंदा होवे, सारी गुरु साहब दीयां बख्शिशां दा सदका है। इस वास्ते बड़े निर्मले महात्मा महापुरख आज भी इन्हां सेवावां नूं बाखूबी निभा रहे हैं। मैं नाम लवांगा कि ऋषिकेश दे विच सत्कारयोग सत बाबा निक्का सिंह जी महापुरखां दे सेवक संत राम सिंह जी, बाबा जोत सिंह जी। साध संगत इस वेले किन्ने स्कूल ते किन्ने हॉस्पिटल चला रहे हैं। साध संगत बड़ियां वड्डियां सेवावां ये सारियां कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब दीयां बख्शिशां। अज असी कल्ला तर्क वितर्क ते लगे हुए हैं तो फिर तर्क ही साडे अंदर कंडा बन जाती है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। ये शंका फिर साडा कंडा बन जाता। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सिर डंडा है। सो इस वास्ते साध संगत ये रहमतां कीतियां गुरु महाराज जी ने। सतगुरु जी ने प्रसन्न होकर फरमाया कि संसारी पदार्थों का त्याग केवल शांति कर सकते हैं, ब्रह्म विद्या का आनंद केवल साधु महात्मा निर्मले महात्मा ही ले सकते हैं। सो साध संगत आप जी इस ग्रंथ विच श्रवण करोगे, जुड़े रहो। बड़े बड़े महापुरख जिन्हां ने साध संगत सारी जिंदगी कलम रखी नहीं, कुछ ना कुछ गुरबाणी दे इतिहास के तर्जमे करते रहे अपनी जिंदगी। भावें वो मीडिया च नहीं आए, परंतु साध संगत गुप्त रह के, प्रगट रह के, जप तप द्वारा, सेवावां द्वारा बड़ियां लांघां पुटियां। ये सारियां बख्शिशां गुरु साहब दियां हैं। इस करके पंडित निहाल सिंह जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, श्री गुरु लगायो एक
दिन में दीवान ऐसो, सबको बुलाए कहो मांगो जो हृदय भले। काहू धन काहू धाम काहू अश्व अविराम काहू, कहो भूखन जराऊ सो सजे गले। काहू शस्त्र काहू वस्त्र संत खुशी मृगराज, सबको दबायो जो जो भायो प्रेम में चले। सुपन जयो जान के पदार्थ न मांगे जिनो, नाम धन मांग्यो ताको कहो ये निर्मले। आखो सतनाम। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਜਗ ਜਾਨ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਮੰਗਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲੇ। ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। सुपन समान जग जान जिने नाम मांग्यो, खुशी हुए बोले गुर यही मेरे निर्मले। पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम ने लिखा है, इस समय सतगुरु जी ने सिखां दे 3 भेद बना दिते, सिंह सिख अते निर्मले। भाई संतोख सिंह जी ने भी गुर प्रताप विच अंकित किया है, गुर का दल शेर दा झल, को काले को पैथे मल, को जूझे को सिमरे नाम, को सेवे सत संग महान। लूटै जूझै सिंह कहीजे, सिमरै नाम सो सिख लखीजे। सत संगत सेवे चित लाए, ताते निर्मल नाम सदाए। ये 9 बख्शीशा। अगली 10वीं बख्शीश आओ प्यार सहित सरवण करो जी। जदों 10ਮ सतगुरु जी ने श्री हजूर साहब नादेड़ विखे ज्योति जोत समाउण दा संकल्प किया, ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, भाई अगड़ सिंह जी, भाई चंदन सिंह जी, भाई संत सिंह जी, भाई दरगाह सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई गज्जा सिंह जी, भाई मैलागर सिंह जी, भाई केसरा सिंह जी, भाई वीर सिंह, भाई सैना सिंह ते भाई सोभा सिंह आदि 25 नाम अभ्यासी विद्वान निर्मले संतां नूं फरमाया, ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਤੁਜ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵਾਰੀਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 25 ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 500 ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 100 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30-40 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੋ, ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ RTO DTO, ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋਬਾਂ ਚੱਕ ਤਗੜੀਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਇਲਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ RTO, ਭਾਵੇਂ DTO, ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਓਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। तो साध संगत, इस प्रकार
ये तर्क नहीं बनता। अज बड़े ऐसे अस्थान ने कि जितों सानू साध संगत कितों बंदगी की सिमरन की साधना की सेध मिलती है ते कितों सानू विद्या की सेध मिलती है। दोनों पक्षों तो सानू सपोर्ट करनी चाहिए है। ठीक है बई गुरुद्वारे कार सेवा वाले बनाते हैं, गुरुद्वारे चाहिए ने, पर जे कला असी सरावां बना दीए ते वड्डे वड्डे हाल बना दईए सत्कारयोग साध संगत, फिर विद्वान कोई होवे ही ना। पुरी वाले संत बाबा जी बाबा गुरदयाल सिंह जी महापुरखों नूं मैं एक बार बेनती की सी, काफ़ी पुरानी गल है। मैं क्या सी महापुरखो बई जिथे आप जी सेवा की महान एक टोकरी चुकी हुई है, आप जी को समर्थ है, संगतां बेअंत आउंदियां, अस्थान ते कोई विद्वान रखो, नाल नाल ओ शामां नूं रहण वाले सेवादारां नूं विद्या देवे। सारा दिन गुरु घर की टोकरी ढोवे, सिमरन करे, शामां नूं घंटा एक विद्या ते लावे। संत बाबा गुरदयाल सिंह जी लाइव कह रहा, मैं मिथ्या नहीं कह रहा। बाबा गुरदयाल सिंह जी महापुरखों ने कहा आप जी की गल ठीक है, परंतु साडा रुझान कला सेवा ते है। ये तुसी कृपा करो भी कोई ना कोई विद्वान होवे ते इत्थे, फिर भी उन्हां गल नूं परवानिया कि कोई विद्वान होवे ते इत्थे सारियां नूं पढ़ावे। सत्कारयोग साध संगत चाहिए अज भी अस्थानां ते कार सेवा वाले महापुरखों नूं भी चाहिए। कैडियां एडियां बिल्डिंगां तकड़ियां ने भाई, ठीक तुसी अपनियां सेवावां च लगे हो, समर्था नाल किसी विद्वान नूं अपने अस्थान ते रखो जिथे कथा ते सवेरे शाम हुंदी है, पर उत्थे विद्यार्थी पढ़न नाल नाल ते नहीं ते कार सेवा वाले महापुरखों नूं विद्वानां दी कदर, विद्वानां दा सहयोग करना चाहिए ताकि विद्वान सज्जन उन्होंने पुस्तकों की लौड़, विद्यार्थियों को पढ़ाने की लौड़ विच जो जरूरत होण साध संगत उन्होंने प्रोवाइड करवानियां चाहिए। ये सारिया बख्शिशां गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी आप वंडियां ने। इस करके गुरु कृपा करे जिहड़ी 10वीं बख्शिश है गुरु महाराज 10वें पातशाह जी बख्श रहे हैं। जदों 10वें सतगुरु जी ने श्री हजूर साहब नदेड़ विखे ज्योति जोत समाउण दा संकल्प किया, राज भाग की इच्छा वाले शस्त्रधारी खालसे नूं बंदा सिंह बहादुर की जथेदारी हेठ जालमां नूं सोधण वास्ते पंजाब नूं तोड़ दिता। इस समय भाई करम सिंह, भाई राम सिंह, भाई गंडा सिंह आदि जिहड़े सन, इन्हों गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने निर्मले महापुरख फरमा के ते प्रचार लई तोरिया। जेड़े बाबा बंदा सिंह जी नूं सेवा दी, ओ बाबा बंदा सिंह जी ने बाखूबी निभाई ते अज बाबा बंदा सिंह जी का नाम दुनिया भर विच साध संगत हरेक जानते ने कि इतिहास सुनहरी अखरां नाल लिखिया होया है। सरहंद की इट नाल इट खड़काई, जमूरा नाल भावें उस सिंह दा मास खिंचिया गया, उस दे बच्चे दा दिल कढ़ के सिर वढ़ के ओदे मूँह विच दे दिता, रता भर नहीं डोलिया। उस दी पत्नी नूं लाल किले दी जेल दे थले साध संगत किन्ना च रखिया, बड़ियां सजावां दित्तियां, पर गुरमुख प्यारा रता नहीं डोलिया। इवें ही रब दे प्यारे विद्वान सज्जन संसार भर विच अज भी गुरमत का प्रचार प्रसारण अडोल कर रहे। ये सेवावां गुरु महाराज जी ने बख्शियां। सो ये 10वीं बख्शिश सी गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने नाम बाणी कथा कीर्तन का प्रवाह चलाओ, गुरु नानक की सिक्खी का पिंड पिंड घर घर संदेश पहुँचाओ। सिंह धर्म युद्ध करनगे, तुसी धर्म का प्रचार करो। गुरु नानक सदा अंग संग रहणगे। ये गुरु महाराज जी ने 10वीं बख्शिश की।
ਸੋ ਇਹ 10 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਨੁਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਰਾਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਤਵ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਵਿਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਦਰਗਾਹਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫੇਰੂ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਏ, ਰਹਿਤੇ ਬਨੇ ਬਰਤ ਬੋ ਮਿਲੇ ਪੰਥ ਮੈਂ ਸੋਏ, ਸਤੋ ਗੁਰੀ ਕਿਰਿਆ ਥੇ ਰਖਤੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕਾ ਰਸ ਚਖਤੇ, शास्त्र सत थे पढ़ते सुनते, चर्चा ज्ञान ब्रह्मात्म धुनते, भजन माहे थे निस दिन रहते, सतगुरु तिने निर्मले कहते, वीच सभा सो जबै आवते, आए निर्मले सब बतावते, ब्रह्म ज्ञान बिन चर्चा और गुर की पीत तब ना चलाते गौरे, गुर पी तब ना चलाते गौरे, और काम ने तिने बताते, विद्या पढ़न पढ़ान रखाते। बस इको ही काम सी विद्या पढ़नी ते विद्या पढ़ाउनी। ये पंथ प्रकाश का उल्लेख है। उपर दसी 25 निर्मले संतां दी संत मंडली सतगुरु जी की उस्तत करके नमस्कार अरदास करके आज्ञा अनुसार वख-वख इलाकियां अते तीर्थों पर चली गई। संत करम सिंह जी कुरुक्षेत्र जा रहे, हुण आप जी सरवण करो भी किथे किथे इन्हां ने अखाड़े बनाए, इन्हां ने साध संगत स्थान बनाए। संत करम सिंह जी, संत दरगाह सिंह जी, संत करम सिंह जी कांशी चले गए, संत दरगाह सिंह जी कनखल हरद्वार, अज भी साध संगत स्थान बरकरार हैं। संत करम सिंह जी कांशी चले गए, संत पंजाब सिंह जी खडूर साहब पहुंच गए, संत कोयर सिंह जी अमृतसर जा रहे। इस तरह सतगुरु जी के हुक्म अनुसार समूह निर्मले संत नाम बाणी सिखी अमृत प्रचार वास्ते डेरे कायम करके सारे देश विच खिलर गए। अज कहते जी इन्हां डेरियां ते जाण दी लोड़ नहीं, ओए भलिओ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे निर्मले सिंह सन, संत सन, महापुरख सन। सतगुरां ने आप असीसां दे के भेजे, इन्हां स्थान बनाए, साध संगत उत्थों विद्या का प्रचार प्रसारण चलिया। आप जी लड़ीवार अगे सुनते रहोगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 1708 ईस्वी नूं ज्योति जोत समा गए। भाई दया सिंह जी, भाई संतोख सिंह जी आदि काफी सिंह सचखंड हजूर साहब नदेड़ विच गुरु जी के स्थान की सेवा संभाल करते हुए कथा कीर्तन ते लंगर का प्रवाह चलाते रहे।
क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी संसार तो जान तो पहले ये सारा सिलसिलावार साध संगत तैयारी कर दी सी। काफी सिंह भाई दरबारा सिंह, भाई सेवा सिंह, भाई चानना सिंह, भाई शमीर सिंह, भाई गंडा सिंह सतगुरु जी के ज्योति जोत समा जाण तो बाद वैराग अवस्था विच ना तो खालसे के जत्थियां विच शामिल होए, ना निर्मले संतां दी मंडली विच। कुछ ऐसे सन जिहड़े महाराज जी के जाण तो बाद ज़्यादा वैरागी हो गए, जिहड़े बिल्कुल अंतर्मुख हो गए। ये सारे भरमण करते हुए संमत 1776 1716 ईस्वी विच रमदासपुरे साहिब राम कुंवर जी कोल पुज गए और इत्थे ही सत्संग करन लगे। साहिब राम कुंवर उर्फ बाबा गुरबख्श सिंह कोल सुबह शाम सत्संग हुंदा। सतगुरु जी दी हजूरी विच आए सिंह अते इलाके दियां संगतां ने अनेक तरह के प्रश्न कर दियां। साहिब राम कुंवर जी सब का समाधान करते। साहिब राम कुंवर जी की आग्ञा नाल भाई साहिब सिंह जी लिखारी सारी विचार नूं नाल नाल लिख रहा सी। इस तरह ये इतिहास अते दर्शन का पहला ग्रंथ तैयार हो रहा सी। इस ग्रंथ का नाम 500 साखी, जिसकी हुण कोई पत्री मिल नहीं रही। काफ़ी साध संगत अंग्रेज़ों के टाइम ते, मुगलों के टाइम ते काफ़ी इतिहास पुस्तकां साध संगत उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दित्तियां। सो इस प्रकार ये राम कुंवर जी भाव के बाबा गुरबख्श सिंह जी जिहड़े सन गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के सिख, उन्हां दी मतलब कि पहली उन्हां दी जो भी कथा करते सन, जो प्रश्न उत्तर हुंदा सी, अगे महाराज सच्चे पातशाह की कृपा नाल भाई साहिब सिंह जी उन्होंने लिख लिया करते सी और वो पुस्तक जिहड़ी है खुर्द बुर्द हो गई। निर्मला पंथ की रहत मर्यादा। एक दिन भाई दरबारा सिंह जी ने प्रश्न किया, जेकर गुरु के सिख संसार तो उपराम होके साधु बनना चाहन तां किस संप्रदा का भेख धारण करन नाल गुरु के सिखां दा सिखी सिदक भी बनिया रहे। उत्तर विच साहिब राम कुंवर जी ने फरमाया, गुरु के सिखां नूं निर्मल संप्रदाय दे साधु बनना चाहिए। निर्मल पंथ 10 सतगुरुआं नूं ईश्वर की जोत मनदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपना इष्ट मनदा है। 5 प्यारियां द्वारा अमृत पान करना जरूरी मनदा है। अमृत पान तो बिना निर्मला संत नहीं रहिंदा। निर्मला संत गुरु के गुरुद्वारियां, तीर्थां, बुंगियां, शहीद गंजां, अंगीठियां, समाधां, तख्तां, गुरमतियां, हुक्मनामियां का पूर्ण सत्कार करता है। गुरबाणी कथा कीर्तन प्रचार जन साधारण गुरु साहिबान अते गुरु घर तो जाणू करके गुरु के लड़ लाउंदा है। गुरबाणी दियां पोथियां लिख के धर्मार्थ बनता है। मास, मदरा, शराब, अफीम, सुखा, भंग आदिक मादक पदार्थों पर कदे भी उन्होंने सेवन नहीं करता। होर भेखां की तरह निर्मल पंथ विच अज्ञान अते अंध विश्वास नहीं है। उदासियां, सन्यासियां, बैरागियां, नाथां, योगियां, जैनियां की तरह
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਡਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਲਿੰਗ ਕੰਨ ਆਦਿਕ ਛੇਦਣੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਭਗਵੇ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਦਸਤਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਵਸਤਰ ਵੀ ਭਗਵੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਡੇਰਾ, ਆਸ਼ਰਮ, ਮਠ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਿਆਗ ਬੇਤੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡੇਰਿਆਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰੇ, ਲੇਖਾਂ ਦੁਆਰੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰੇ, ਪਟਿਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲੇਖ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੜੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟਕਸਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਟਕਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਈ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਜੋ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੀਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ
विद्या का प्रचार प्रसारण साध संगत सीने मसीने अज भी चल रहा है। जिस स्थान दे आप जी दर्शन कर रहे हो, आश्रम निर्मल कुटिया, सन 1986 तो लैके इस स्थान ते अनेकां विद्यार्थी गुरबाणी का पाठ, गुर इतिहास, गुरबाणी का कीर्तन, अनेक ग्रंथों का पठन पाठन करके देशों विदेशों में सेवावां भी कर रहे हैं अथवा घरां विच गृहस्थी च रह करके गुरमत विद्या का आनंद माणते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, इस तरह उन्होंने मेहर का सदका बाणी के प्रवाह और विद्या के प्रवाह चलते रहन। सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी की मेहर बनी रहे, आप सारिया संगतां का सहयोग बनया रहे। मैं धन्यवाद देना कि जिन्ने वड्डी गिणती दे विच आप जी लाइव भी जुड़ के आनंद माणते हो। घरां च बैठे निर्मल पंथ की गौरव गाथा जैसे महान ग्रंथां नूं आप जी सरवण कर रहे हो। इत्थे कुटिया ते भी बेअंत संगत आके हर रोज दोनों टाइम ते आनंद माणदी है। सारी संगत का असीं तह दिलों धन्नवाद करते हाँ। सतगुरु कृपा करना अपनी मेहर सारे संसार ते वरताई रखन, सानू गुरबाणी अनुसार जीवन बतीत करन दा बल बुद्धि बख्शिश करन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।